दक्षता अभ्यास 2। पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए कि क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको बताया गया है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर उसमें जितने भी गुणनखंड हैं यदि सब जोड़े के रूप में है, पेयर के रूप, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो। और यदि गुणनखंडों में से किसी का जोड़ा नहीं बन पाता तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो इसके लिए हमें 5400 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। भाग देते चले, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2700 आ जाए, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1350, फिर 2 से भाग दे दे 675। अब 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित कर दे तो 225, फिर 3 से विभाजित कर दे तो 75, फिर 3 से विभाजित कर दे तो 25, अब 5 से विभाजित कर दे तो 5, तो 5 से विभाजित होके। तो अगर 5400 का अभाज्य गुणनखंड लिखा जाए तो 3 बार 2 है, 3 बार 3 है और 2 बार 5। आप गुणा करके देख सकते हैं ये आता है नहीं। 2 दूना 4 दूना 8 3 24 3 72 3 216 25 1080 25। तो अब यहाँ देखिए, इस 2 का एक जोड़ा बन जाए, 3 का एक जोड़ा बन जाए, 5 का एक जोड़ा बन जाए। ना तो यह 2 जोड़े के रूप में है ना ये 3, इसलिए 5400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ये दोनों गुणनखंड भी जोड़े के रूप में मिल जाते तो लिख देते हाँ यह एक पूर्ण वर्ग है। प्रश्न नंबर 2, करणी में 41 का वर्ग ऋण 40 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। 2 तरह से इसको कर सकते हैं। करणी में 41 का वर्ग ऋण 40 का, कैसे कैसे? एक तो जैसे हम लोग वर्ग करते हैं वैसे वर्ग करके घटा लें। देखिए 41 के वर्ग का अर्थ हुआ 41 गुणे 41, गुणा करके देखें कितना आता है 1681। 40 के वर्ग का अर्थ है 40 गुणे 40, करने पर कितना आएगा 1600। 1681 में से 1600 घटाएंगे आ जाएगा 81, और 81 का वर्गमूल कितना होगा धन 9 और ऋण 9। लेकिन यहाँ जो है ये नहीं कहा है कि धनात्मक लिखना है कि ऋणात्मक, तो धन ऋण दोनों। अगर कहा होता है कि धनात्मक मान ही लिखिए तो केवल हम लोग धन। देखिए दूसरा तरीका भी है, कक्षा 7 में आप इस वर्गांतर को पढ़े हैं। a घाते 2 ऋण b घाते 2, एक कोष्ठक में a धन b, दूसरे में a ऋण b। उस आधार पर भी इसे हम लोग सरल कर सकते हैं। एक बार 41 का वर्ग है ऋण 40 का, तो एक बार 41 और 40 जोड़ देंगे, दूसरे कोष्ठक में 41 में से 40 घटा दें। 41 और 40 जोड़ा जाए 81, और इस कोष्ठक को घटा लिया जाए 41 में से 40। ये 81 में 1 का गुणा करने पर 81 ही आएगा, और जिसका वर्गमूल धन नहीं। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, चाहे जिस तरीके से करिए। तीसरा, गुणनखंड विधि से निम्नांकित का तीसरा सवाल आप करिएगा। गुणनखंड विधि से, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, ये सब आपको बताया जाए।
प्रश्न नंबर 4, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। तो ये करड़ी में 5 का वर्ग पहला, चौथे का पहला, ऋण 5 का। तो 5 के वर्ग का मान हो गया 5 गुणे 5 25, और ऋण 5 का वर्ग करने का अर्थ हुआ ऋण 5 गुणे ऋण 5। तो ऋण ऋण का गुणा धन, फिर आ जाएगा 5 25, यानी ऋण 5 का भी वर्ग 25। ये 25 25 हो गया 50। 50 को लिख सकते हैं 25 गुणे 2। 25 का वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, कितना होता है 5 और 2 ऐसे ही करड़ी में रहेगा। तो इसका मान हो गया 5 करड़ी में 2। अब की इस प्रश्न में लिखा है कि आप धनात्मक वर्गमूल लेते हुए ही सरल कीजिए। दूसरा है इसी का 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 12 का वर्ग 144, जोड़ दे 169, 169 का वर्गमूल 13। केवल धन वर्गमूल लेना है। 30 का वर्ग धन करड़ी में 900। तो 30 का वर्ग माने 30 गुणे 30, ये आएगा 900। करड़ी में 900 माने 900 का वर्गमूल आप ज्ञात कर लीजिए। 900 का वर्गमूल, ये जोड़ा बनाएंगे 3 त्रिका 9, ये घट गया 0, और इस जोड़े के लिए 0 बढ़ जाए, या 3 के नीचे 3 लिख दे, 6 लिख दे, और फिर ये 0 का जोड़ा उतार। अब इसके बगल 0 लिखकर 0 से ही गुणा करने पर ये 0। तो 900 का वर्गमूल 30 होता है, ऐसे समझिए आप। ये 930 है। चौथा भाग है इसका, करड़ी में 400, धन करड़ी में 0.04, धन करड़ी में 0.5 बार 0 है, और 4। तो 400 का वर्गमूल होगा 20, इसका वर्गमूल होगा 0.2। 0.2 गुणे 0.2 करने पर आ जाएगा 0.04। या आप दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखे हैं, उस तरीके से ज्ञात कर लीजिए। इसी तरह से इसका भी वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। ये 5 बार 0 है, दशमलव के बाद ही सब अंक हैं, तो इन दोनों 0 का एक जोड़ा, इन दोनों 0 का एक जोड़ा, और ये 0 4 1 7। तो इस जोड़े के 0 के लिए दशमलव बढ़ा के 1 0, इस जोड़े के 0 के लिए फिर 1 0। अब हमें 0 4 का अर्थ है वनली 4, 4 को विभाजित करना है तो 2 से विभाजित होगा 2। ये इसका वर्गमूल आ गया 0.002। ये तीनों संख्याएं जोड़नी है। ये 20 का अर्थ है 20 दशमलव, ऐसे चाहे जितनी बार भी 0 बढ़ा। ये 0.2 है 0.2, और वो है 0.002। ये तीनों संख्याएं जोड़नी है। यहाँ जहाँ संख्या नहीं लिखी है हम 0 लिखें, 0.02 हो जाएगा 2, 0.000 ये हो जाएगा। तो इसका जवाब हो गया 20.202। फिर 5वां भाग विधि से वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा। 6वां गुणनखंड विधि से इन सवालों को आप स्वयं करें। प्रश्न नंबर 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग
कितने से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, कितने से भाग करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, इसके लिए भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात करते हैं। जिसका जोड़ा नहीं बना रहता है वही जोड़ा बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा ये हो जाए, या जो जोड़े के रूप में नहीं है उतने से भाग दे देते। ये जैसे है प्रश्न नंबर 7, 9792 2 से विभाजित हो, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 9 18, 2 17, फिर 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से 1224, फिर 2 से 612, फिर 2 से 306, फिर 2 से 2 1 2, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से 2 7 14, 2 9 18, गलत तो नहीं हुआ? ये 3, 2 1 2, 1 से 10, 2 5 10, फिर 2 3 6। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3, ये हो गया 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से विभाजित 17। अब 17 को 17 से ही विभाजित कर सकते। अब यदि इसके अभाज्य गुणनखंड लिखे जाए 9792 के, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, फिर 2 बार 3 है और 1 बार 17। तो जोड़ा बनाए, इनका एक जोड़ा, इनका एक जोड़ा, इनका एक जोड़ा, एक जोड़ा, इसका 17 यही अकेले हो। अगर यहाँ गुणे 17 हो जाता तो इस 17 का भी जोड़ा बन जाता, तब ये संख्या पूर्ण वर्ग होती। तो इस प्रकार पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा? 17। इसमें एक 17 से गुणा हो जाएगा तो इसके गुणनखंड में एक 17 और आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि कितने से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनेगा? 17 से। अगर इस सवाल में पूछा होता कि कितने से भाग करने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, तो हम सोचते कि सब तो जोड़े के रूप में है, यही 17 नहीं है, तो 17 से भाग दे दे, ये 17 कट जाएगा तो शेष बची संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तब हर एक गुणनखंड जोड़े के रूप। इसलिए इस तरह के सवालों को ऐसे लगाते हैं। प्रश्न नंबर 8, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसी तरह इसे भी करेंगे, पूर्ण वर्ग हो जाए। फिर इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3 से विभाजित हो जाए, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर अब कितने से विभाजित होगा? अब 3 से नहीं होगा। अंकों का योग 5 2 7 2 9 1 10। अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या 3 से। अब 5 से विभाजित हो तो 5 गुना 10, 5 चौक 20, 5 25 25। फिर 5 से विभाजित कर दे, 5 चौक 20, 5 9 35। अब 7, फिर 7 7। तो इस 3675 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाए तो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। इस 5 को तो जोड़े के रूप में ले सकते, ये 7 जोड़े के रूप में है, ये 3 जोड़े के रूप में नहीं। तो अगर इस संख्या में 3 से भाग दे दे, अर्थात इसमें 3 से भाग हो जाए, तो जो भी अंक रहेंगे, गुणनखंड रहेंगे, वो जोड़े के रूप में रहेंगे।
तब वो पूर्ण वर्ग रहेगा। अभी ये नहीं है पूर्ण वर्ग। क्यों नहीं? क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं। तो कितने से भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग में परिवर्तित होगा? यही 3। अगर ये पूछा होता कितने से गुणा करने पर, तो भी जवाब होता 3, क्योंकि एक 3 से और गुणा कर दो तो इसका भी जोड़ा बन गया, और जब जोड़ा सब जोड़े के रूप में हो गए तो पूर्ण। यहाँ तो पूछा था कि कितने से भाग करने पर, तो 3 से भाग, संख्या पूर्ण वर्ग हो गई। 9वां, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात। तो उसके लिए पहले हम लोग 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा हूं छोटी से छोटी संख्या, ना कि पूर्ण वर्ग संख्या। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबको मालूम होगा 1000। अब इसमें हम लोग ऐसे सवालों को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना शुरू करते हैं। 1000 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात, इन दोनों शून्य का एक जोड़ा और ये 10। 10 को विभाजित करना है तो 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, ये शून्य का जोड़ा उतर जाए। इधर 3 के नीचे 3 लिख करके जोड़ लेंगे, आ जाएगा 6। अब देखिए, अगर हम एक बार ले चलते हैं तो 6 के बगल 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 से गुणा करें, ये हो जाएगा 61। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3। और अगर हम कहें 3 से पहले विभाजित किए, कहे कि नहीं 2 बार ले चलेंगे, तो ये 62 गुना 124। तो ये जो संख्या लिखी हुई है, यदि इसका वर्गमूल 31 बन जाए तो भी कहेंगे पूर्ण वर्ग हो गया, और अगर यदि इसका वर्गमूल 32 निकल आए तो भी पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ये संख्या 32 का वर्ग हो सकती है, लेकिन उसके लिए देखिए यहाँ 100 बचा है, 124 होना चाहिए, यानी कि ये संख्या 24 जोड़नी पड़ेगी। ये जितना है उसमें 24 जोड़ दे, यहाँ 124 बचेगा, 124 में से 124 घटा देंगे, शून्य, अन्यथा वो है 100 ही और हम लोग लिख रहे हैं 124। तो यदि हम चाहते हैं कि ये लिखी संख्या 1032 का वर्ग हो जाए तो 24 जोड़ना पड़ेगा, और अगर हम चाहते हैं कि ये लिखी संख्या 1031 का वर्ग हो जाए तो ये 39 घटाना पड़ेगा। अगर इसमें हम 39 घटा दें यहाँ पूरी संख्या में से, तो पक्का है यहाँ केवल 61 बचता, तो 61 में से 61 घटा देते शून्य। तो ये संख्या अगर हम लोग 39 कम कर दे तो भी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, 24 जोड़ दे तो भी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन यदि हम 39 इसमें से घटा देंगे तो संख्या हमारी 4 अंकों की नहीं होगी, परंतु यदि 24 जोड़ दे तो संख्या 4 अंक की भी रहेगी, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी हो जाएगी। तो सवाल ये था कि 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंक का भी रहना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी रहना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग बना सकते हैं 39 घटा के, लेकिन इसमें से 39 घटाओगे 4 अंक की नहीं हो, 24 जोड़ करके भी आप पूर्ण वर्ग बना सकते हो, और जब 24 जोड़ोगे तो 4 अंक की ही होगी, साथ साथ पूर्ण वर्ग भी हो जाएगी। इसलिए वह संख्या हो गई 1000 घन 24 बराबर 1000। प्रश्न नंबर 10, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात।
इसी तरह से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या पहले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग की बात नहीं कर रहे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं? 9 की सहायता। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो जाएगी 9999। अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे भाग से ही। तो इस 99 का एक जोड़ा, इस 99 का, इसे विभाजित करना है, इसलिए 9 9 81। ये घटा दे, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1। इस 9 के नीचे 9 लिख के जोड़ लेंगे 18। इधर ये जोड़ा उतर जाए। अब हम लोग अगर 9 बार ले चले तो देखिए कितना है। 9 बार ले चले, यहाँ 9 लिखे, 9 से जुड़ा, 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 9 91, 9 8 17। 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 118। अगर ये संख्या अपने से 198 कम रही होती तो इसका वर्गमूल हो जाता 99। इसके आगे अगर आप प्रक्रिया अपनाते हैं 9 9 18, ये 8 1 9, ये तो अगर एक बार ले चलना हो तो 198 के बगल 1 लिखेंगे और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 1981 होना चाहिए, तब इसके आगे आप एक बार ले चलते। और अगर हम चाहते हैं कि इसका वर्गमूल 991 हो जाए, यही एक बार चला जाए, तो उसके लिए यहाँ जो संख्या है वो 1981 होनी। 198 है ही है, 198 घटा दो, 11 में से 8 गया 3, 17 में से 9 गया 8, 8 में से 1 गया 7। इतना इसमें और जोड़ दे, तब वो जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि वो 991 का वर्गमूल वर्ग हो 991 का वर्ग हो। लेकिन जैसे ही हम 1783 इसको जोड़कर चाहेंगे कि ये 991 का वर्ग हो जाए, तो इसमें इतना जोड़ने पर ये संख्या 4 अंकों की नहीं रहती। हम चाहें कि अगर ये 4 अंक की ही रहे और पूर्ण वर्ग भी हो जाए, यही जो 198 बच गया, अगर 198 ना बचा होता तो ये संख्या यही विभाजित हो जाती, 4 अंक की रहती, पूर्ण वर्ग रहती। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि संख्या हमारी 4 अंक की रहे, बड़ी से बड़ी रहे, पूर्ण वर्ग रहे, तो जितना है उसमें से ये 198 कम करना। तो 198 कम कर दीजिए, अभी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। इसी में से 198 कम कर, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 16, 9 में से 1 गया 8, 9801। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई 9801। प्रश्न नंबर 11। चलिए यहाँ से 11 से लेकर के 17 तक अगले भाग में बताएंगे।